देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे हिंदू इस देश के अंदर में हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये उन्हीं राहुल गांधी के चमचे हैं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश का विरोध करते आए हैं हमेशा से। युद्ध तो मैंने रुकवाया, उनका क्या मतलब बनता है इस देश के में बोलने का? इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हमारा देश इतना मजबूत है, इतना बड़ा बाजार है, तुम्हारे को डट के जवाब देना चाहिए उनको। आप प्रधानमंत्री जी, आप बढ़िया जवाब देना चाहिए उनको। रही जो है ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये उस आदमी को बोले हैं जिसने वो पॉलिटिकल विल दिखाया, जिसकी हिम्मत मनमोहन सिंह 26/11 में नहीं कर सके और इंदिरा गांधी नहीं कर सकती, इनके कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल विल दिखाया। इनके 11 भी एयरबेस उड़ाए, इनके 9 आतंकवादी कैंप उड़ाए। नहीं है, इनसे अगर सवाल करते हैं तो चिटमिटा जाते हैं ये लोग, ये चिटमिटा लाते हैं और सरेंडर है ही है। भाई देखो, आपके पास इतना बड़ा बाजार है, जब इस देश को तुम थाली बजवा सकते हो पूरे देश को, तो आप कितने बड़े ताकतवर हो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है नरेंद्र सरेंडर। फिलहाल उन्होंने राइमिंग के थ्रू बोला था, लेकिन जो नरेंद्र सरेंडर वाला जो बयान है, बीजेपी भी इस पर हमलावर है और बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान की तो आर्मी ने भी ऐसा नहीं बोला जिस तरीके से राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर बोल दिया। तो आइए बात करते हैं जनता से कि आखिर में नरेंद्र सरेंडर वाला बयान कितना सही है कितना गलत। आपका नाम क्या होगा? चंद्रमोहन। क्या लग रहा है कि नरेंद्र सरेंडर वाला बयान सही है या गलत है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जो है इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ना इससे क्या वो दुश्मन देश का मनोबल उठाया, बल्कि अपने देश अपनी सेना का मनोबल तोड़ा है। सरेंडर किसको कहते हैं, ये इनके कांग्रेस के कैलेंडर में देख लो। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जब कबीला ने आधा कश्मीर पाकिस्तान में मिला दिया था, उस टाइम के सेनाध्यक्ष ने बोला था यूएनओ में मत जाओ, हमको 1 महीने का टाइम दो। हम ये सेनाध्यक्ष, उस टाइम के सेनाध्यक्ष ने जवाहरलाल नेहरू से कहा अब यूएनओ में इस बात को लेके मत जाओ, हम कश्मीर को फिर देश में मिलाएंगे। लेकिन उन्होंने माना नहीं था, ये यूएनओ में चले गए, तो ये हमेशा के लिए एक तरीके से सरेंडर किया। उसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आया, इसके टाइम में इस इंदिरा गांधी को, जिसको ये आयरन लेडी बताते हैं, 93,000 पाकिस्तानियों को घुटनों पे ला दिया था। तो अच्छी बात है ना, से पाकिस्तान घुटनों पे ला दिया था, उनको खिला पिला के छोड़ दिया। लेकिन वहाँ जो हमारे 54 जो जवान थे, वो इसी इंतजार में वीर गति को प्राप्त हो गए कि इसने 93,000 को तो छोड़ दिया, तो कम से कम हमको तो छुड़वाएगी, इसने उनको नहीं छुड़वाया। इसके अलावा हमने लाहौर तक मार दिया था इनको, इतनी जमीन कब्जा कर ली थी, इसने वो जमीन तो छोड़ दी, लेकिन पीओ के नीला था, ये भी एक सरेंडर था। उसके बाद मैं आ रहा हूँ सर, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद सरेंडर करने वाली सरकार रही है, आप नरेंद्र सरेंडर कैसे बोल रहे हैं? नरेंद्र सरेंडर अब ट्रम्प साहब ने क्या बोला? एक नहीं 10 दफे बोला है कि युद्ध तो मैंने रुकवाया, उनका क्या मतलब बनता है इस देश के में बोलने का? इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हमारा देश इतना मजबूत है, इतना बड़ा बाजार है, तुम्हारे को डट के जवाब देना चाहिए उनको। आप प्रधानमंत्री जी, आप बढ़िया जवाब देना चाहिए उनको। एक मिनट, इनका मेरे को एक मिनट डीजीएमओ पे भरोसा नहीं है इनको, उसके ट्रम्प के ऊपर भरोसा है, जो बार बार अपने बयान बदला। बाद में उसने खुद अपने बयान में बोल दिया था कि मैंने सीज फायर वाली कोई बात नहीं की थी। रही जो है ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये उस आदमी को बोले हैं जिसने वो पॉलिटिकल विल दिखाया, जिसकी हिम्मत मनमोहन सिंह 26/11 में नहीं कर सके और इंदिरा गांधी नहीं कर सकती, इनके कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल विल दिखाया। इनके 11 भी एयरबेस उड़ाए, इनके 9 आतंकवादी कैंप उड़ाए, उसमें जिसने जो है हाईजैक किया था उस जहाज को, उसके 14 उनको सदस्यों को मार दिया था, उसको भी ऐसे घुटनों में ला दिया था। उसने बोला काश मैं भी मिट्टी में मिल जाता इनके साथ। राहुल गांधी जी ने सवाल करे गलत करे, ऐसे नरेंद्र सरेंडर बोला गलत बोला। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का जो विपक्ष का नेता देश को इस टाइम में मिला है। एक तरफ जहां शशि थरूर, ओवैसी जैसे लोग और मनीष जी जैसे और जयशंकर प्रसाद जी देश का डंका बजा रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने घुटनों पे ला रखा है, उनके डोजियर को, वहीं पर ही ये जो है दुश्मन देश के सुर में ला रहा है। ठीक है सर, देश का दुर्भाग्य बन चुका है क्या राहुल गांधी जैसे नेता देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस जैसी पार्टी है नहीं है। इनसे अगर सवाल करते हैं तो चिटमिटा जाते हैं ये लोग, ये चिटमिटा लाते हैं और सरेंडर है ही है। भाई देखो, आपके पास इतना बड़ा बाजार है, जब इस देश को तुम थाली बजवा सकते हो पूरे देश को, तो आप कितने बड़े ताकतवर हो, मानना पड़ेगा ना। जो आदमी महामारी में महोत्सव बना दे, आप उसको सरेंडर करने की बोल रहे हो?
जो प्रधानमंत्री इतना बड़ा ताकत हो कि अपने पूरे देश को थाली बजवा दे, उसकी बात मानते हैं तो देश के लोग ना। तो जब इतना बड़ा ताकत, इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, तो इतनी बड़ी हस्ती को आपको जवाब देना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे हिंदू इस देश के अंदर में हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये उन्हीं राहुल गांधी के चमचे हैं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश का विरोध करते आए हैं हमेशा से। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कैसे देश का ये मैं बताऊं आपको, की आदत नहीं है इन लोगों को। करिए, सुनिए एक सेकंड, आलोचना करिए, अच्छी बात है, मजा भी आता है। पर एक बात बताइए, पाकिस्तान और भारत के साथ जब ये लड़ाई चल रही थी, भारत में विपक्ष का नेता है, सुन लीजिए, भारत में विपक्ष का नेता है, पाकिस्तान में भी विपक्ष का नेता होगा। क्या पाकिस्तान के विपक्ष के किसी नेता का ऐसा बयान आया जो पाकिस्तान के सेना पे सवाल उठाता हो? पर हमारे देश में राहुल गांधी, जिसको हम पप्पू बोलते हैं, वो खड़े होकर संसद के बाहर और लगातार मीडिया के थ्रू लगातार एक बात बयान दे रहा है। वो किस चीज का? कि नरेंद्र मतलब सरेंडर है। नरेंद्र नहीं लड़ने गए थे, सुनिए नरेंद्र वहां नहीं लड़ने गए थे, लड़ने गए थे भारत की सेना। और जब भारत की सेना लड़ रही है, आप उसके शौर्य पे सवाल उठा रहे। आप बताइए, एंटोनियो माइने किसके सामने सरेंडर हुई है? चाइना के सामने। राजीव गांधी किसके सामने सरेंडर हुए? चाइना के सामने। राहुल गांधी किसके सामने MOU साइन करने जाते हैं? चाइना के सामने। सुनिए, 26/11 जो हुआ वो कौन सरेंडर होने गया? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो की सरकार। और ये आइए 93,000 की बात करते हैं। 93,000 सेना उनके छोड़ दिए, हमारे 54 नहीं बचा पाए और सरेंडर, अब वो गुमनाम हो गए, गुमनाम घोषित कर दिए। और वो सरेंडर नहीं है, क्योंकि चन्ना मित्र पी रहे कांग्रेस के पैरों का। एंटोनियो माइनो का जो नशा चढ़ा हुआ है ना, वो बारबाला से जो देश में इन्होंने चढ़ा रखा है ना, आज तक इनके पास फोन आता है, नरेंद्र सरेंडर, ठीक है, जिनका नेता नरेंद्र बनाने वाला नरेंद्र सरेंडर, यही तो हुआ ना भाई। और ये नेता ट्रम्प साहब का फोन आता है, इतने बड़े, बताओ आज हद है यार, इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, आपको जवाब देना चाहिए। तो मतलब मानते हो, और बताइए, आप मानते हो ना कि ये मानते हो ना कि आज की सरकार, सुनिए, आज की सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये डंके की चोट पर बोलते हो ना कि 26/11 हुआ सर, 26/11 हुआ, 264 लोग मरे। अरे सर सुने, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। इनका पहले सवाल सुनिए। आप बोलिए, लेकिन पहले आप नहीं सब आप एजुकेटेड हैं, आप उनका सवाल समझिए। उनका सवाल ये है कि अगर हमारी कूटनीति, हमारी रणनीति और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की विदेश नीति जो है, अगर हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है, कूटनीति इतनी अच्छी है, तो ट्रंप का अगर उसने ट्रेड का भी अगर एक हवाला देकर कहा था कि आप वॉर रोक दो वरना हम आपसे दोनों से ट्रेड तोड़ देंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, तो इनका सवाल अब यही है कि कहाँ चली गई वो कूटनीति और कहाँ चली गई वो। अब ये बोलेंगे नहीं, 1 मिनट में सवाल पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ये नहीं बोलेंगे। इन्होंने बात की कि नरेंद्र मतलब सरेंडर। मुझे एक बात बताइए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से, क्या आपने सीज फायर रुकवाया? तो उन्होंने क्या बोला कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमने किसी तरीके से कोई ऐसा कुछ किया नहीं है। ट्रंप ने जो बयान दिया था उससे पलट गए। और दूसरा जवाब, अब मैं जो सरेंडर नरेंडर कर रहे हैं, मुझे दूसरा जवाब दीजिए कि सुन लीजिए, तीनों सेना के डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने क्या बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, जो हमारे पॉइंट्स है उस पर हमने हमला किया। इनसे बताइए, क्या पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था हमारा, या पाकिस्तान से हमारा कोई सीज फायर था? सीज फायर ऐसा होता है, सीज फायर क्या होता है पूछिए एक बार। ठीक है, पहले मैं 2 सवालों का जवाब लूंगा, आप नीचे आ जाओ। पहला सवाल इनका ये है कि अगर नरेंद्र सरेंडर कहने की मतलब ये है कि अगर मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये क्यों कह रहे हैं कि हमने कोई सीज फायर नहीं करवाया, कोई मध्यस्थता नहीं करी? अरे तो ये उपराष्ट्रपति की जी बात कर रहे हैं, डबल की बात क्यों कर रहे हैं? उनका राष्ट्रपति बोलना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, राष्ट्रपति के ऊपर जा रहे हैं, बताओ। ट्रंप ने कुछ नहीं बोला, ट्रंप ने ट्वीट करा। अरे भैया कुछ नहीं बोला भाई, कोई डील हुई, क्या डील हुई, कुछ क्या है, उस देश को बताना पड़ेगा ना भाई। एक मेरा सवाल है, इनसे पूछे सीज फायर होता क्या है?
सर सीज फायर होता क्या है? सीज फायर होता क्या है? सीज फायर बता दो सर, होता क्या है? होता क्या है? सीज फायर ही तो है ये। क्या होता है? और क्या सीज फायर हमारे सीज फायर क्या मतलब? सीज फायर का मतलब क्या है? क्या आप दोबारा हमला करेंगे? नहीं करेंगे ना। सीज फायर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ और अपनी जनता को भी बता देता हूँ कि सीज फायर का मतलब ये होता है कि जब दो देशों में युद्ध चल रहे होते हैं तो सीज फायर से युद्ध विराम हो जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में तो कोई युद्ध था ही नहीं, हमारे देश तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। सीज फायर का उल्लंघन हुआ ही नहीं, सीज फायर का उल्लंघन हुआ ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। भारत की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे घुस के नहीं मारा है, हमने अपने ही बॉर्डर में रहते हुए वहां पर कहीं ना कहीं टारगेट अटैक किया है और पाकिस्तान की सेना भी हमारे अंदर घुसी नहीं है। तो सीज फायर हुआ कहां से? ये कह रहा है युद्ध चल रहा है। युद्ध तब होता है जब घुसा घुसी लड़ाई स्टार्ट होती है। ये तो हवाई हमले चल रहे थे। अब इनसे ये पूछे कि सीज फायर जब हुआ ही नहीं तो ट्रंप ने कौन सा सीज फायर रुकवा दिया, कौन सा युद्ध रुकवा रहे भाई? अबे नरेंद्र सरेंडर की बात कहाँ से आई? वही तो उठी जब उन्होंने बोला, ट्रंप साहब ने बोला, हमने रुकवाया 12 दफे बोला, कई दफे बोला। आप बताइए आप। अच्छा ये बताइए, इनका सेना पे भरोसा है, इनका इंडियन आर्मी पे भरोसा है, इनका इंडियन आर्मी पे भरोसा है, सबको भरोसा है। अभी इन्होंने सवाल करा कि जो सरेंडर हुआ नहीं पता है। अभी इन्होंने सर ने सवाल करा, आपका नाम क्या होगा सर? पांडे जी। पांडे जी, पूरा नाम बताइए। नहीं छोड़िए, पांडे जी पूरा नाम बताइए। मेरा सवाल ये है, इन्होंने भी सवाल करा कि सरेंडर जो हुआ ये इनकी भाषा में सरेंडर है, अगर आपकी भाषा में ये कह सकते हो आपकी युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ। सर युद्ध नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर जो भी है, वो दूसरा इनका कहने का मतलब ये है, था। इनका सवाल ये है कि जो मध्यस्थता हुई, अगर पाकिस्तान भारत ने अपने आप ही निपट लिया तो किस आधार पर हुई? कोई नियम तो होंगे कोई रोकने के, क्या ऑपरेशन सिंदूर रोके होंगे? क्या डर के मारे वहां के जब सुनिए मैं जवाब देता हूँ। जब तीनों सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, तो वहां के डीजीएमओ का सुबह 2:30 बजे के आसपास दोपहर में फोन आता है। सुन लीजिए, उनके सेना डीजीएमओ का फोन आता है हमारे सेना के डीजीएमओ के पास। वो कहते हैं कि जी देखिए हम आगे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम यहीं पर जो भी है उसको खत्म करते हैं, आगे हमारी तरफ से किसी भी तरीके से आतंकवादी हमला नहीं होगा और कोई भी हम हमला नहीं करेंगे। तो हमारी सेना ने उनसे बोला ठीक है, हम अपने पूरे सेना अध्यक्ष और सबके साथ बैठक करते हैं, फिर हम बताते हैं। फिर हमारी सेना ने वो बात को मतलब बात की और उसके बाद हमारी सेना जैसे जारी करने वाली थी प्रेस रिलीज, उससे पहले वहां के डीजी और वहां की सेना ने अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के जो भी लोग थे उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे, सर सुन लीजिए वहां से ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने हवा लूटने के चक्कर में ऐसा बयान दिया और उसके बाद वही दोबारा से ट्वीट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के किसी भी मसले में मेरा कोई योगदान नहीं है और मैंने कोई भी वो काम नहीं करवाया है। और दूसरा मैं बता दूं, कांग्रेस के चमचों के, कांग्रेस के जो चाइना का सामान हो, कांग्रेस का ईमान हो और चमचों का जो सामान हो मतलब ज्ञान हो, उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के सेना का, ये भारत के सेना का बयान का भरोसा नहीं कर रहे, ये अपने अब्बाजान ट्रंप का ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सेना का विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है।